नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का तीसरा भाग। अभी तक आपने सुना, गिरफ्तारी के बाद दरोगा कृष्णचंद्र ने केस हाई कोर्ट तक लड़ा और उन्हें 4 साल की सजा सुना दी गई। इसके बाद बेटी का पहला रिश्ता टूटा और गंगाजली को उसका भाई उमानाथ अपने साथ घर ले गया। बहुत दौड़ धूप के बाद एक जगह सुमन की शादी 30 साल के दुहाजू गजाधर से कर दी गई। सुमन को ठाट बाट से रहना और अच्छा खाने पीने की आदत थी। पति की कम तनख्वाह में उसे घर चलाना ना आया। पैसे की कमी से वह धीरे धीरे पति से विमुख होने लगी। पड़ोसिनों पर धाक तो जमा ली, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी रहती थी। ऐसे में घर के सामने रहने वाली वैश्या को वह सजते संवरते देखती तो खुद को उससे सामाजिक रूप से बढ़कर सम्मान्य मानती। एक दिन उसने भोली के यहाँ मौलूद का उत्सव देखा, जिसमें शहर के धनी लोगों के साथ उसका पति भी गया। उसके कुछ दिन बाद जब गजाधर ने सुमन को भोली के यहाँ से आते देखा तो पति पत्नी में इसी बात पर जमकर लड़ाई हो गई। पति के समझाने पर सुमन ने खुद को धन से नहीं लेकिन धर्म से, भोली से ऊपर मान लिया। इसके कुछ दिन बाद कृष्ण जन्मोत्सव पर उसने मंदिर में भोली को गाते देखा, जिस पर सभी सम्मान्य व्यक्ति मुग्ध हो रहे थे। उस दिन वह वापस आई तो क्षुब्ध थी। अब आगे। दूसरे दिन से सुमन ने चिक के पास खड़ा होना छोड़ दिया। खोमचे वाले आते और पुकार कर चले जाते। छैले गजल गाते हुए निकल जाते। चिक की आड़ में अब उन्हें कोई न दिखता था। भोली ने कई बार बुलाया, लेकिन सुमन ने बहाना कर दिया कि मेरा जी अच्छा नहीं है। 2-3 बार वह स्वयं आई, पर सुमन उससे खुलकर न मिली। सुमन को यहाँ आए अब 2 साल हो गए थे। उसकी रेशमी साड़ियां फट चली थी। रेशमी जैकेटें तार तार हो गई थी। सुमन अब अपनी मंडली की रानी न थी। उसकी बातें उतने आदर से न सुनी जाती थीं। उसका प्रभुत्व मिट गया था। उत्तम वस्त्र विहीन होकर वह अपने उच्चासन से गिर गई थी। इसीलिए वह पड़ोसिनों के घर भी न जाती। पड़ोसिनों का आना जाना भी कम हो गया था। सारे दिन अपनी कोठरी में पड़ी रहती, कभी कुछ पढ़ती, कभी सोती। बंद कोठरी में पड़े पड़े उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सिर में पीड़ा हुआ करती, कभी बुखार आ जाता, कभी दिल में धड़कन होने लगती। मंदाग्नि के लक्षण दिखाई देने लगे। साधारण कामों से भी जी घबराता। शरीर क्षीण हो गया और कमल का सा बदन मुरझा गया। गजाधर को चिंता होने लगी। कभी कभी वह सुमन पर झुंझलाता और कहता, जब देखो तब पड़ी रहती हो। जब तुम्हारे रहने से मुझे इतना भी सुख नहीं कि ठीक समय पर भोजन मिल जाए, तो तुम्हारा रहना न रहना दोनों बराबर है। पर शीघ्र ही उसे सुमन पर दया आ जाती। अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित होता। उसे धीरे धीरे ज्ञान होने लगा कि सुमन के सारे रोग अपवित्र वायु के कारण हैं। कहाँ तो उसे चिक के पास खड़े होने से मना किया करता था। मेलों में जाने और गंगा स्नान करने से रोकता था। कहाँ अब वह स्वयं चिक उठा देता और सुमन को गंगा स्नान करने के लिए ताकीद करता। उसके आग्रह से सुमन कई दिन लगातार स्नान करने गई और उसे अनुभव हुआ कि उसका जी कुछ हल्का हो रहा है। फिर तो वह नियमित रूप से नहाने लगी। मुरझाया हुआ पौधा पानी पाकर फिर लहलहाने लगा। माघ का महीना था। एक दिन सुमन की कई पड़ोसिनें भी उसके साथ नहाने चली। मार्ग में बेनी बाग पड़ता था। उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु पले हुए थे। पक्षियों के लिए लोहे के पतले तारों से एक विशाल गुंबद बनाया गया था। लौटती बार सबकी सलाह हुई कि बाग की सैर करनी चाहिए। सुमन तत्काल ही लौट आया करती थी, पर आज सहेलियों के आग्रह से उसे भी बाग में जाना पड़ा।
सुमन बहुत देर तक वहां के अद्भुत जीवधारियों को देखती रही। अंत को वह थक कर एक बेंच पर बैठ गई। सहसा उसके कान में आवाज आई, अरे यह कौन औरत बेंच पर बैठी है? उठ वहां से। क्या सरकार ने तेरे ही लिए बेंच रख दी है? सुमन ने फिर पीछे कर कातर नेत्रों से देखा। बाग का रक्षक खड़ा डांट बता रहा था। सुमन लज्जित होकर बेंच पर से उठ गई और इस अपमान को भुलाने के लिए चिड़ियों को देखने लगी। मन में पछता रही थी कि कहां से कहां मैं इस बेंच पर आ बैठी। इतने में एक किराए की गाड़ी आकर चिड़ियाघर के सामने रुकी। बाग के रक्षक ने दौड़कर गाड़ी के पट खोले। 2 महिलाएं उतर पड़ी। उसमें से एक वही सुमन की पड़ोसन भोली थी। सुमन एक पेड़ की आड़ में छिप गई और वह दोनों स्त्रियां बाग की सैर करने लगी। उन्होंने बंदरों को चने खिलाए, चिड़ियों को दाने चुगाए, कछुए की पीठ पर खड़ी हुई, फिर सरोवर में मछलियों को देखने चली गई। रक्षक उनके पीछे पीछे सेवकों की भांति चल रहा था। वे सरोवर के किनारे मछलियों की क्रीड़ा देख रही थी। तब तक रक्षक ने दौड़कर 2 गुलदस्ते बनाए और उन महिलाओं को भेंट किए। थोड़ी देर बाद वह दोनों आकर उसी बेंच पर बैठ गई जिस पर से सुमन उठा दी गई थी। रक्षक एक किनारे अदब से खड़ा था। यह दशा देखकर सुमन की आंखों से क्रोध के मारे चिंगारियां निकलने लगी। उसके एक एक रोम से पसीना निकल आया। देह तृण के समान कांपने लगी। हृदय में अग्नि की एक प्रचंड ज्वाला दहक उठी। वह आंचल में मुंह छिपा कर रोने लगी। ज्यों ही दोनों वेश्याएं वहां से चली गई, सुमन सिंहनी की भांति लपक कर रक्षक के सम्मुख आ खड़ी हुई और क्रोध से कांपती हुई बोली, क्यों जी? तुमने मुझे तो बेंच पर से उठा दिया जैसे तुम्हारे बाप ही की है, पर उन दोनों रांडों से कुछ ना बोले। रक्षक ने अपमान सूचक भाव से कहा, वह और तुम बराबर? आग पर घी जो काम करता है वह इस वाक्य ने सुमन के हृदय पर किया। होठ चबाकर बोली, चुप रह मूर्ख। टके के लिए वैश्याओं की जूतियां उठाता है, उस पर लज्जा भी नहीं आती? ले देख, तेरे सामने फिर इसी बेंच पर बैठती हूं, देखूं तू मुझे कैसे उठाता है। रक्षक पहले तो कुछ डरा, किंतु सुमन के बेंच पर बैठते ही उसकी ओर लपका कि उसका हाथ पकड़कर उठा दे। सुमन सिंहनी की भांति आग्नेय नेत्रों से ताकती हुई उठ खड़ी हुई। उसकी एड़ियां उछल पड़ती थी। सिसकियों के आवेग को बलपूर्वक रोकने के कारण मुंह से शब्द न निकलते थे। उसकी सहेलियां जो इस समय चारों ओर से घूम घाम कर चिड़ियाघर के पास आ गई थी, दूर से खड़ी यह तमाशा देख रही थी। किसी को बोलने की हिम्मत ना पड़ती थी। इतने में एक गाड़ी सामने से आ पहुंची। रक्षक अभी सुमन से हाथापाई कर ही रहा था कि गाड़ी में एक भले मानस उतरकर चौकीदार के पास झपटे हुए आए और उसे जोर का धक्का देकर बोले, क्यों बे, इनका हाथ क्यों पकड़ता है? दूर हट। चौकीदार हक बका कर पीछे हट गया। चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बोला, सरकार, क्या ये आपके घर की हैं? भद्र पुरुष ने क्रोध में कहा, हमारे घर की हो या ना हो, तू इनसे हाथापाई क्यों कर रहा था? अभी रिपोर्ट कर दूं तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। चौकीदार हाथ पैर जोड़ने लगा। इतने में गाड़ी में बैठी हुई महिला ने सुमन को इशारे से बुलाया और पूछा, यह तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, मैं इस बेंच पर बैठी थी, वह मुझे उठाना चाहता था। अभी 2 वेश्याएं इसी बेंच पर बैठी थी। क्या मैं ऐसी गई बीती हूं कि वह मुझे वेश्याओं से भी नीच समझे? रमणी ने उसे समझाया कि यह छोटे आदमी जिससे 4 पैसे पाते हैं उसी की गुलामी करते हैं, इनके मुंह लगना अच्छा नहीं। दोनों स्त्रियों में परिचय हुआ। रमणी का नाम सुभद्रा था। वह भी सुमन के मोहल्ले में, पर उसके मकान से जरा दूर रहती थी। उसके पति वकील थे। स्त्री पुरुष गंगा स्नान करके घर जा रहे थे। यहां पहुंचकर उसके पति ने देखा कि चौकीदार एक भले घर की स्त्री से झगड़ा कर रहा है, तो गाड़ी से उतर पड़े। सुभद्रा सुमन के रंग रूप बातचीत पर ऐसी मोहित हुई कि उसे गाड़ी में बैठा लिया। वकील साहब कोच बक्स पर जा बैठे। गाड़ी चली।
सुमन को ऐसा मालूम हो रहा था कि वह विमान पर बैठी स्वर्ग को जा रही है। सुभद्रा यद्यपि बहुत रूपवती न थी और उसके वस्त्राभूषण भी साधारण ही थे, पर उसका स्वभाव ऐसा नम्र, व्यवहार ऐसा सरल तथा विनयपूर्ण था कि सुमन का हृदय पुलकित हो गया। रास्ते में उसने अपनी सहेलियों को जाते देख खिड़की खोलकर उनकी ओर गर्व से देखा, मानो कह रही थी, तुम्हें भी कभी यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। पर इस गर्व के साथ ही उसे यह भय भी था कि कहीं मेरा मकान देखकर सुभद्रा मेरा तिरस्कार न करने लगे। जरूर यही होगा। यह क्या जानती है कि मैं ऐसे फटे हालों रहती हूं? यह कैसी भाग्यवान स्त्री है, कैसा देव पुरुष है। यह ना आ जाते तो वह निर्दयी चौकीदार न जाने मेरी क्या दुर्गति करता। कितनी सज्जनता है कि मुझे भीतर बिठा दिया और आप कोचवान के साथ जा बैठे। वह इन्हीं विचारों में मग्न थी कि उसका घर आ गया। उसने सकुचाते हुए सुभद्रा से कहा, गाड़ी रुकवा दीजिए, मेरा घर आ गया। सुभद्रा ने गाड़ी रुकवा दी। सुमन ने एक बार भोली बाई के मकान की ओर ताका। वह अपने छज्जे पर टहल रही थी। दोनों की आंखें मिली। भोली ने मानो कहा, अच्छा यह ठाठ हैं। सुमन ने जैसे उत्तर दिया, अच्छी तरह देख तो यह कौन लोग हैं? तुम मर भी जाओ तो भी इस देवी के साथ बैठना नसीब न होगा। सुमन उठ खड़ी हुई और सुभद्रा की ओर सजल नेत्रों से देखती हुई बोली, इतना प्रेम लगाकर विसार मत देना, मेरा मन लगा रहेगा। सुभद्रा ने कहा, नहीं बहन, अभी तो तुमसे कुछ बातें भी न करने पाई। मैं तुम्हें कल बुलाऊंगी। सुमन उतर पड़ी। गाड़ी चली गई। सुमन अपने घर में गई तो उसे ऐसा मालूम हुआ मानो कोई आनंद मद स्वप्न देख कर जागी है। गजाधर ने पूछा, यह गाड़ी किसकी थी? यहीं के कोई वकील हैं। बेनीबाग में उनकी स्त्री से भेंट हो गई, जिद करके गाड़ी पर बैठा लिया। मानती ही न थी। तो क्या तुम वकील के साथ बैठी थी? कैसी बातें करते हो, वह बेचारे तो कोचवान के साथ बैठे थे। तभी इतनी देर हुई। दोनों सज्जनता के अवतार हैं। अच्छा चल के चूल्हा जलाओ, बहुत बखान हो चुका। तुम वकील साहब को जानते तो होंगे। इस मोहल्ले में तो यही एक पदम सिंह वकील हैं, वही रहे होंगे। गोरे गोरे लंबे आदमी हैं, ऐनक लगाते हैं। हाँ हाँ वही हैं। यह क्या पूरब की ओर रहते हैं? कोई बड़े वकील हैं? मैं उनका जमा खर्च थोड़े ही लिखता हूं, आते जाते कभी देख लेता हूं। आदमी अच्छे हैं। सुमन ताड़ गई कि वकील साहब की चर्चा गजाधर को अच्छी नहीं मालूम होती। उसने कपड़े बदले और भोजन बनाने चली। दूसरे दिन सुमन नहाने न गई। सवेरे ही से अपनी एक रेशमी साड़ी की मरम्मत करने लगी। दोपहर को सुभद्रा की एक मेहरी उसे लेने आई। सुमन ने मन में सोचा था, गाड़ी आवेगी, उसका जी छोटा हो गया। वही हुआ जिसका उसे भय था। वह मेहरी के साथ सुभद्रा के घर गई और 2-3 घंटे तक बैठी रही। उसका वहां से उठने को जी न चाहता था। उसने अपने मैके का रत्ती रत्ती हाल कह सुनाया, पर सुभद्रा अपने ससुराल की ही बातें करती रहती। दोनों स्त्रियों में मेल मिलाप बढ़ने लगा। सुभद्रा जब गंगा नहाने जाती तो सुमन को साथ ले लेती। सुमन को भी नित्य एक बार सुभद्रा के घर गए बिना कल न पड़ती थी। जैसे बालू पर तड़पती हुई मछली जलधारा में पहुंचकर किलोलें करने लगती है, उसी प्रकार सुमन भी सुभद्रा की स्नेह रूपी जलधारा में अपनी विपत्ति को भूलकर आमोद प्रमोद में मगन हो गई। सुभद्रा कोई काम करती होती तो सुमन स्वयं उसे करने लग जाती। कभी कभी पंडित पदम सिंह के लिए जलपान बना देती, कभी पान लगाकर भेज देती। इन कामों में उसे जरा भी आलस्य न होता था। उसकी दृष्टि में सुभद्रा सी सुशीला स्त्री और पदम सिंह सरीखे सज्जन आदमी संसार में और न थे। एक बार सुभद्रा को ज्वर आने लगा। सुमन कभी उसके पास से न टलती। अपने घर एक क्षण के लिए जाती और कच्चा पक्का खाना बनाकर फिर भाग आती। पर गजाधर उनकी इन बातों से जलता था। उसे सुमन पर विश्वास न था। वह उसे सुभद्रा के यहाँ जाने से रोकता था,
पर सुमन उसका कहना न मानती थी। फागुन के दिन थे। सुमन को यह चिंता हो रही थी कि होली के लिए कपड़ों का क्या प्रबंध करे। गजाधर को इधर 1 महीने से सेठ जी ने जवाब दे दिया था। उसे अब केवल 15 रुपयों का ही आधार था। वह एक तंजेब की साड़ी और रेशमी मलमल की जैकेट के लिए गजाधर से कई बार कह चुकी थी, पर गजाधर हाँ करके टाल जाता था। वह सोचती, ये पुराने कपड़े पहनकर सुभद्रा के घर होली खेलने कैसे जाऊंगी। इसी बीच में सुमन को अपने माता के स्वर्गवास का शोक समाचार मिला। सुमन को इसका उतना शोक न हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि उसका हृदय अपनी माता की ओर से फट गया था। लेकिन होली के लिए नए और उत्तम वस्त्रों की चिंता से निवृत्ति हो गई। उसने सुभद्रा से कहा, बहू जी, अब मैं अनाथ हो गई। अब गहने कपड़े की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। बहुत पहन चुकी। इस दुख ने सिंगार पटार की अभिलाषा ही नहीं रहने दी। जी अधम है। शरीर से निकलता नहीं, लेकिन हृदय पर जो कुछ बीत रही है वह मैं ही जानती हूं। अपनी सहचरियों से भी उसने ऐसी ही शोकपूर्ण बातें की। सबकी सब उसकी मातृभक्ति की प्रशंसा करने लगी। एक दिन वह सुभद्रा के साथ बैठी हुई रामायण पढ़ रही थी कि पदम सिंह प्रसन्नचित्त घर में आकर बोले, आज बाजी मार ली। सुभद्रा ने उत्सुक होकर कहा, सच? अरे, क्या अब भी संदेह था? अच्छा, तो लाइए, मेरे रुपए दिलवाइए। वहां आपकी बाजी थी, यहां मेरी बाजी है। हाँ हाँ, तुम्हारे रुपए मिलेंगे, जरा सब्र करो। मित्र लोग आग्रह कर रहे हैं कि धूमधाम से आनंदोत्सव किया जाए। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और यह उचित भी है। मैंने प्रीति भोज का प्रस्ताव किया, किंतु उसे कोई स्वीकार नहीं करता। लोग भोली बाई का मुजरा कराने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो उन्हीं की मान लो। कौन हजारों का खर्च है। होली भी आ गई है, बस होली के दिन रखो। एक पंथ दो काज हो जाएगा। खर्च की बात नहीं, सिद्धांत की बात है। भला अब की बार सिद्धांत के विरुद्ध ही सही। विट्ठल दास किसी तरह राजी नहीं होते, पीछे पड़ जाएंगे। उन्हें बकने दो, संसार के सभी आदमी उनकी तरह थोड़े ही हो जाएंगे। पंडित पदम सिंह आज कई वर्षों के विफल उद्योग के बाद म्युनिसिपैलिटी के मेंबर बनने में सफल हुए थे। इसी आनंदोत्सव की तैयारियां हो रही थी। वे प्रीति भोज करना चाहते थे, किंतु मित्र लोग मुजरे पर जोर देते थे। यद्यपि वे स्वयं बड़े आचारवान आदमी थे, तथापि अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। कुछ तो मुरवत से, कुछ अपने सरल स्वभाव से और कुछ मित्रों की व्यंग्योक्ति के भय से वह अपने पक्ष पर अड़ न सकते थे। बाबू विट्ठल दास उनके परम मित्र थे। वे वेश्याओं के नाच गाने के कट्टर शत्रु थे। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने एक सुधारक संस्था स्थापित की थी। पंडित पदम सिंह उनके इने गिने अनुयायियों में थे। पंडित जी इसलिए विट्ठलदास से डरते थे, लेकिन सुभद्रा के बढ़ावा देने से उनका संकोच दूर हो गया। वह अपने वैश्या भक्त मित्रों से सहमत हो गए। भोली बाई का मुजरा होगा, यह बात निश्चित हो गई। इसके 4 दिन पीछे होली आई। उसी रात को पदम सिंह की बैठक ने नृत्यशाला का रूप धारण किया। सुंदर रंगीन कालीनों पर मित्र वृंद बैठे हुए थे और भोली बाई अपने समाजियों के साथ मध्य में बैठी हुई भाव बता बता कर मधुर स्वर में गा रही थी। कमरा बिजली की दिव्य बत्तियों से ज्योतिर्मय हो रहा था। इत्र और गुलाब की सुगंध उड़ रही थी। हास परिहास अमोद प्रमोद का बाजार गर्म था। सुमन और सुभद्रा दोनों झरोखे में चिक्की आड़ से यह जलसा देख रही थी। सुभद्रा को भोली का गाना नीरस फीका मालूम होता था। उसको आश्चर्य मालूम होता था कि लोग इतने एकाग्रचित होकर क्यों सुन रहे हैं। बहुत देर के बाद गीत के शब्द उसकी समझ में आए। शब्द अलंकारों में दब गए थे। सुमन अधिक रसज्ञ थी। वह गाने को समझती थी और ताल स्वर का ज्ञान रखती थी। गीत कान में आते ही उसके स्मरण पट पर अंकित हो जाते थे। भोली बाई ने गाया, ऐसी होली में आग लगे
पिया विदेश मैं द्वारे ठाड़ी, धीरज कैसे रहे, ऐसी होली में आग लगे। सुमन ने भी इस पद को धीरे धीरे गुनगुना कर गाया और अपनी सफलता पर मुग्ध हो गई। केवल गिटकरी न भर सकी, लेकिन उसका सारा ध्यान गाने पर ही था। वह देखती कि सैकड़ों आंखें भोली बाई की ओर लगी हुई हैं। उन नेत्रों में कितनी तृष्णा थी, कितनी विनम्रता, कितनी उत्सुकता। उनकी पुतलियां भोली के एक एक इशारे पर, एक एक भाव पर नाचती थीं, चमकती थीं। जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाती थी, वह आनंद से गद गद हो जाता, और जिससे वह हंसकर दो एक बातें कर लेती तो उसे मानो कुबेर का धन मिल जाता था। उस भाग्यशाली पुरुष पर सारी सभा की समान दृष्टि पड़ने लगती। उस सभा में एक से एक धनवान, एक से एक विद्वान, एक से एक रूपवान सज्जन उपस्थित थे, किंतु सब के सब इस वैश्या के हाव भाव पर मिटे जाते थे। प्रत्येक मुख इच्छा और लालसा का चित्र बना हुआ था। सुमन सोचने लगी, इस स्त्री में कौन सा जादू है? सौंदर्य? हाँ हाँ, वह रूपवती है, इसमें संदेह नहीं, पर मैं भी तो ऐसी बुरी नहीं हूं। वह सांवली है, मैं गोरी हूं। वह मोटी है, मैं दुबली हूं। पंडित जी के कमरे में एक बड़ा शीशा था। सुमन इस शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसमें अपना रूप नख से शिख तक देखा। भोली बाई के अपने हृदय अंकित चित्र से अपने एक एक अंग की तुलना की। तब उसने आकर सुभद्रा से कहा, बहू जी, एक बात पूछूं? बुरा न मानना। यह इंद्र की परी क्या मुझसे बहुत सुंदर है? सुभद्रा ने उसकी ओर कौतूहल से देखा और मुस्कुराकर पूछा, यह क्यों पूछती हो? सुमन ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं, यूं ही। बतलाओ। उसका सुख का शरीर है, इसीलिए कोमल है, लेकिन रंग रूप में वह तुम्हारे बराबर नहीं। सुमन ने फिर सोचा, तो क्या उसके बनाव श्रृंगार पर, गहने कपड़े पर लोग इतने रिझे हुए हैं? मैं भी यदि वैसा बनाव चुनाव करूं, वैसे गहने कपड़े पहनूं, तो मेरा रंग रूप और ना निखर जाएगा, मेरा यौवन और ना चमक जाएगा। लेकिन कहाँ मिलेंगे? क्या लोग उसके स्वर लालित्य पर इतने मुग्ध हो रहे हैं? उसके गले में लोच नहीं, मेरी आवाज उससे बहुत अच्छी है। अगर कोई महीने भर भी सिखा दे तो मैं उससे अच्छा गाने लगूं। मैं भी वक्र नेत्रों से देख सकती हूं। मुझे भी लज्जा से आंखें नीची करके मुस्कुराना आता है। सुमन बहुत देर तक वहां बैठी कार्य से कारण का अनुसंधान करती रही। अंत में वह इस परिणाम पर पहुंची कि वह स्वाधीन है, मेरे पैरों में बेड़ियां हैं। उसकी दुकान खुली है, इसीलिए ग्राहकों की भीड़ है। मेरी दुकान बंद है, इसलिए कोई खड़ा नहीं होता। वह कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करती, मैं लोक निंदा से डरती हूं। वह पर्दे के बाहर है, मैं पर्दे के अंदर हूं। वह डालियों पर स्वच्छंदता से चहकती है, मैं उसे पकड़े हुए हूं। इसी लज्जा ने, इसी उपहास के भय ने मुझे दूसरे की चेरी बना रखा है। आधी रात बीत चुकी थी, सभा विसर्जित हुई, लोग अपने अपने घर गए। सुमन भी अपने घर की ओर चली। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। सुमन के हृदय में भी नैराश्य का कुछ ऐसा ही अंधकार था। वह घर जाती तो थी, पर बहुत धीरे धीरे, जैसे घोड़ा बम की तरफ जाता है। अभिमान जिस प्रकार नीचता से दूर भागता है, उसी प्रकार उसका हृदय उस घर से दूर भागता था। गजाधर नियमानुसार 9 बजे घर आया। किवाड़ बंद थे। चकराया कि इस समय सुमन कहाँ गई। पड़ोस में एक विधवा दर्जन रहती थी। जाकर उससे पूछा। मालूम हुआ कि सुभद्रा के घर किसी काम से गई है। कुंजी मिल गई। आकर किवाड़ खोले, खाना तैयार था। वह द्वार पर बैठकर सुमन की राह देखने लगा। जब 10 बज गए तो उसने खाना परसा, लेकिन क्रोध में कुछ खाया न गया। उसने सारी रसोई उठाकर बाहर फेंक दी और भीतर से किवाड़ बंद करके सो रहा। मन में यह निश्चय कर लिया कि आज कितना सिर पटके किवाड़ न खोलूंगा, देखें कहाँ जाती है। लेकिन उसे बहुत देर तक नींद न आई।
जरा सी भी आहट होती तो डंडा लिए किवाड़ के पास आ बैठता। उस समय यदि सुमन उसे मिल जाती तो उसकी कुशल न थी। 11 बजने के बाद निद्रा का देव उसे दबा बैठा। सुमन जब अपने द्वार पर पहुंची तो उसके कान में 1 बजने की आवाज आई। वह आवाज उसकी नस नस में गूंज उठी। वह अभी तक 10-11 के धोखे में थी। प्राण सूख गए। उसने किवाड़ की दराज में झांका। डिबरी जल रही थी। उसके धुएं से कोठरी भरी हुई थी और गजाधर हाथ में डंडा लिए चित्त पड़ा जोर से खर्राटे ले रहा था। सुमन का हृदय कांप उठा। किवाड़ खटखटाने का साहस ना हुआ। पर इस समय जाऊं कहां? पदम सिंह के घर का दरवाजा भी बंद हो गया होगा। कहार सो गए होंगे। बहुत चीखने चिल्लाने पर किवाड़ तो खुल जाएंगे, लेकिन वकील साहब अपने मन में न जाने क्या समझे। नहीं, वहां जाना उचित नहीं। क्यों ना यहीं बैठी रहूं। 1 बज ही गया है। 3-4 घंटे में सवेरा हो जाएगा। यह सोचकर वह बैठ गई, किंतु यह धड़का लगा हुआ था कि कोई मुझे इस तरह यहां बैठे देख ले तो क्या हो। समझेगा कि चोर है, घात में बैठा है। सुमन वास्तव में अपने ही घर में चोर बनी हुई थी। फागुन में रात को ठंडी हवा चलती है। सुमन की देह पर एक फटी हुई रेशमी कुर्ती थी। हवा तीर के समान उसकी हड्डियों में चुभी जाती थी। हाथ पांव अकड़ रहे थे। उस पर नीचे की नाली से ऐसी दुर्गंध उठ रही थी कि सांस लेना कठिन था। चारों ओर तिमिर मेघ छाया हुआ था। केवल भोली बाई के कोठे पर से प्रकाश की रेखाएं अंधेरी गली की तरफ दया की स्नेहिल दृष्टि से ताक रही थी। सुमन ने सोचा, मैं कैसी हदभागिनी हूं। एक वे स्त्रियां हैं जो आराम से तकिए लगाए सो रही हैं, लौंडिया पैर दबाती हैं। एक मैं हूं कि यहां बैठी हुई अपने नसीब को रो रही हूं। मैं यह सब दुख क्यों झेलती हूं? एक झोपड़ी में टूटी खाट पर सोती हूं, रूखी रोटियां खाती हूं, नित्य घुड़कियां सुनती हूं। क्यों? मर्यादा पालन के लिए ही ना। लेकिन संसार मेरे इस मर्यादा पालन को क्या समझता है? उसकी दृष्टि में इसका क्या मूल्य है? क्या यह मुझसे छिपा हुआ है? दशहरे के मेले में, मुहर्रम के मेले में, फूल बाग में, मंदिरों में, सभी जगह तो देख रही हूं। आज तक मैं समझती थी कि कुचरित्र लोग ही इन रमणियों पर जान देते हैं, किंतु आज मालूम हुआ कि उनकी पहुंच सुचरित्र और सदाचारशील पुरुषों में भी कमी नहीं है। वकील साहब कितने सज्जन आदमी हैं, लेकिन आज वह भोली बाई पर कैसे लट्टू हो रहे थे। इस तरह वह सोचते हुए उठी कि किवाड़ खटखटाऊं, जो कुछ होना है हो जाए। ऐसा कौन सा सुख भोग रही हूं जिसके लिए है आपत्ति सहूं। यह मुझे कौन सोने के कौर खिला देते हैं, कौन फूलों की सेज पर सुला देते हैं। दिन भर छाती फाड़ कर काम करती हूं, तब एक रोटी खाती हूं, उस पर यह धौंस। लेकिन गजाधर के डंडे को देखते ही फिर छाती दहल गई। पशुबल ने मनुष्य को परास्त कर दिया। अकस्मात सुमन ने 2 सिपाहियों को कंधे पर लठ रखे आते देखा। अंधकार में वे बहुत भयंकर दिख पड़ते थे। सुमन का रक्त सूख गया। कहीं छिपने की जगह न थी। सोचने लगी कि यदि यहीं बैठी रहूं तो यह सब अवश्य ही कुछ पूछेंगे, तो क्या उत्तर दूं। वह झपट कर उठी और जोर से किवाड़ खटखटाया। चिल्लाकर बोली, 2 घड़ी से चिल्ला रही हूं, सुनते ही नहीं। गजाधर चौंका। पहली नींद पूरी हो चुकी थी। उठकर किवाड़ खोल दिए। आवाज में कुछ भय था, कुछ घबराहट। सुमन ने कृत्रिम क्रोध के स्वर में कहा, वाह रे सोने वाले, घोड़े बेचकर सोए हो क्या? 2 घड़ी से खड़ी चिल्ला रही हूं, मिनकते ही नहीं। ठंड के मारे हाथ पांव अकड़ गए। गजाधर निशंक होकर बोला, मुझसे उड़ो मत, बताओ सारी रात कहाँ रही। सुमन निर्भय होकर बोली, कैसी रात? 9 बजे सुभद्रा देवी के घर गई थी। दावत थी, बुलावा आया था। 10 बजे उनके यहां से लौट आई। 2 घंटे से तुम्हारे द्वार पर खड़ी चिल्ला रही हूं। 12 बजे होंगे। तुम्हें नींद में कुछ सुध भी रहती है? तुम 10 बजे आई थी? हाँ हाँ, 10 बजे। बिल्कुल झूठ है। 12 का घंटा अपने कानों से सुनकर सोया हूं। सुना होगा, नींद में सिर पैर की खबर ही नहीं रहती।
घंटे गिनने बैठे थे। अब यह धांधली एक न चलेगी। साफ साफ बताओ तुम अब तक कहाँ रही। मैं तुम्हारा रंग आजकल देख रहा हूं, अंधा नहीं हूं। मैंने भी तिरिया चरित्र पढ़ा है। ठीक ठीक बता दो, नहीं तो आज जो कुछ होना है हो जाएगा। एक बार कह तो दिया कि मैं 10-11 बजे यहां आ गई। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता ना आवे। जो गहने गढ़ाते हो मत गढ़ाना। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। जब देखो म्यान से तलवार बाहर ही रहती है, न जाने किस बिरते पर। यह कहते कहते सुमन चौंक गई। उसे ज्ञात हुआ कि मैं सीमा से बाहर हो ही जाती हूँ। अभी द्वार पर बैठी हुई उसने जो जो बातें सोची थी और मन में जो बातें स्थिर की थीं, वे सब उसे विस्मृत हो गईं। लोकाचार और हृदय में जमे हुए विचार हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन होने नहीं देते। गजाधर सुमन की यह कठोर बातें सुनकर सन्नाटे में आ गया। यह पहला ही अवसर था कि सुमन यों उसके मुंह आई थी। क्रोधोन्मत्त होकर बोला, क्या तू चाहती है जो कुछ तेरा जी चाहे किया करे और मैं चूं-चूं न करूं? तू सारी रात जाने कहां रही। अब जो पूछता हूं तो कहती है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। तुम मुझे क्या कर देते हो? मुझे मालूम हो गया कि शहर का पानी तुझे भी लगा। तूने भी अपनी सहेलियों का रंग पकड़ा। बस अब मेरे साथ तेरा निभाह न होगा। कितना समझाता रहा कि इन चुड़ैलों के साथ ना बैठ, मेले ठेले मत जा, लेकिन तूने ना सुना, ना सुना। मुझे तू जब तक बता ना देगी कि तू सारी रात कहाँ रही, तब तक मैं तुझे घर में बैठने ना दूंगा। ना बतावेगी तो समझ ले कि आज से तू मेरी कोई नहीं। तेरा जहां जी चाहे जा, जो मन में आवे कर। सुमन ने कातर भाव से कहा, वकील साहब के घर को छोड़कर मैं और कहीं नहीं गई। तुम्हें विश्वास ना हो तो आप जाकर पूछ लो, वहीं चाहे जितनी देर लगी हो। गाना हो रहा था, सुभद्रा देवी ने आने नहीं दिया। गजाधर ने लांछन युक्त शब्दों में कहा, अच्छा तो अब वकील साहब से मन मिला है, यह कहो। फिर भला मजूर की परवाह क्यों होने लगी? इस लांछन ने सुमन के हृदय पर कुठारा घात का काम किया। झूठा इल्जाम कभी नहीं सहा जाता। वह सरोष होकर बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो। हक नाहक एक भले मानस को बदनाम करते हो। मुझे आज देर हो गई है। मुझे जो चाहे कहो, मारो पीटो, वकील साहब को क्यों बीच में घसीटते हो? वह बेचारे तो जब तक मैं घर में रहती हूं अंदर कदम नहीं रखते। चल छोकरी, मुझे ना चला। ऐसे ऐसे कितने भले आदमियों को देख चुका हूं। वह देवता हैं, उन्हीं के पास जा। यह झोपड़ी तेरे रहने योग्य नहीं। तेरे हौसले बढ़ रहे हैं, अब तेरा यहां गुजर ना हो सकेगा। सुमन देखती थी कि बात बढ़ती चली जाती है। यदि उसकी बातें किसी तरह लौट सकती तो उन्हें लौटा लेती, किंतु निकला हुआ तीर कहाँ लौटता है। सुमन रोने लगी और बोली, मेरी आंखें फूट जाएं अगर मैंने उनकी तरफ ताका भी हो। मेरी जेब गिर जाए अगर मैंने उनसे एक बात की हो। जरा मन बहलाने सुभद्रा के पास चली जाती हूँ। अब मना करते हो, न जाऊंगी। मन में जब एक बार भ्रम का प्रवेश हो जाता है तो उसका निकलना कठिन हो जाता है। गजाधर ने समझा कि सुमन इस समय केवल मेरा क्रोध शांत करने के लिए यह नम्रता दिखा रही है। कटुतापूर्ण स्वर में बोला, नहीं, जाओगी क्यों नहीं? वहां ऊंची अटारी सैर को मिलेगी, पकवान खाने को मिलेंगे, फूलों की सेज पर सोओगी, नित्य राग रंग की धूम रहेगी। व्यंग और क्रोध में आग और तेल का संबंध है। व्यंग हृदय को इस प्रकार विदीर्ण कर देता है जैसे छेनी बर्फ के टुकड़े को। सुमन क्रोध से विह्वल होकर बोली, अच्छा तो जबान संभालो, बहुत हो चुका। घंटे भर से मुंह में जो अनाप शनाप आता है बकते जाते हो। मैं तरह देती जाती हूं, उसका यह फल है। मुझे कोई उल्टा समझ लिया है? मैं तो ऐसा ही समझता हूं। तुम मुझे मिथ्या पाप लगाते हो। ईश्वर तुमसे समझेंगे। चली जा मेरे घर से रांड, कोसती है। हाँ, यूं कहो कि मुझे रखना नहीं चाहते। मेरे सिर पाप क्यों लगाते हो? क्या तुम ही मेरे अन्नदाता हो? जहां मजूरी करूंगी वहीं पेट पाल लूंगी। जाती है कि खड़ी गालियां देती है। सुमन जैसी सगर्वा स्त्री इस अपमान को सह न सकी। घर से निकालने की धमकी भयंकर इरादों को पूरा कर देती है। अच्छा
लो, जाती हूं। यह कहकर उसने दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाया, किंतु अभी उसने जाने का निश्चय नहीं किया था। गजाधर 1 मिनट तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अपने गहने कपड़े लेती जा, यहां कोई काम नहीं। इस वाक्य ने टिमटिमाते हुए आशारूपी दीपक को बुझा दिया। सुमन को विश्वास हो गया कि अब यह घर मुझसे छूटा। रोती हुई बोली, मैं लेकर क्या करूंगी? सुमन ने संदूकची उठा ली और द्वार से निकल आई। अभी तक उसकी आस नहीं टूटी थी। वह समझती थी कि गजाधर अब भी मनाने आवेगा, इसीलिए वह दरवाजे के सामने सड़क पर चुपचाप खड़ी रही। रोते रोते उसका आंचल भीग गया था। एकाएक गजाधर ने दोनों किवाड़ जोर से बंद कर लिए। वह मानो सुमन की आशा का द्वार था जो सदैव के लिए उसकी ओर से बंद हो गया। सोचने लगी, कहाँ जाऊं? उसे अब ग्लानि और पश्चाताप के बदले गजाधर पर क्रोध आ रहा था। उसने अपनी समझ में ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसका ऐसा कठोर दंड मिलना चाहिए था। उसे घर आने में देर हो गई थी, इसके लिए 2-4 घुड़कियां बहुत थी। यह निर्वासन उसे घोर अन्याय प्रतीत होता था। उसने गजाधर को मनाने के लिए क्या नहीं किया। विनती की, खुशामद की, रोई, किंतु उसने सुमन का अपमान ही नहीं किया, उस पर मिथ्या दोषारोपण भी किया। इस समय गजाधर अगर मनाने भी आता तो सुमन राजी न होती। उसने चलते चलते कहा था, जाओ, अब मुंह मत दिखाना। यह शब्द उसके कलेजे में चुभ गए थे। मैं ऐसी कई बीती हूं कि वह अब मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, तो फिर क्यों उन्हें मुंह दिखाऊं? क्या संसार में सब स्त्रियों के पति होते हैं? क्या अनाथाएं नहीं हैं? मैं भी अब अनाथ हूं। बसंत के समीर और ग्रीष्म की लू में कितना अंतर है। एक सुखद और प्राण पोषक, दूसरी अग्निमय और विनाशिनी। प्रेम वसंत समीर है, द्वेष ग्रीष्म की लू। जिस पुष्प को वसंत समीर महीनों में खिलाती है, उसे लू का एक झोंका जलाकर राख कर देता है। सुमन के घर से थोड़ी दूर पर एक खाली बरामदा था। वहां जाकर उसने संदूकची सिरहाने रखी और लेट गई। 3 बज चुके थे। 2 घंटे उसने यह सोचने में काटे कि कहाँ जाऊं। उसकी सहचरियों में हिरिया नाम की एक दुष्ट स्त्री थी। वहां आश्रय मिल सकता था, किंतु सुमन उधर नहीं गई। आत्मसम्मान का कुछ अंश अभी बाकी था। अब वह एक प्रकार से स्वच्छंद थी और उन दुष्कामनाओं को पूर्ण कर सकती थी जिनके लिए उसका मन बरसों से लालायित हो रहा था। अब उस सुखमय जीवन के मार्ग में बाधा न थी, लेकिन जिस प्रकार बालक किसी गाय या बकरी को दूर से देखकर प्रसन्न होता है, वह उसके निकट आते ही भय से मुंह छिपा लेता है। उसी प्रकार सुमन अभिलाषाओं के द्वार पर पहुंचकर भी प्रवेश न कर सकी। लज्जा, खेद, घृणा, अपमान ने मिलकर उसके पैरों में बेड़ी सी डाल दी। उसने निश्चय किया कि सुभद्रा के घर चलूं, वहीं खाना पका दिया करूंगी, सेवा टहल करूंगी और पड़ी रहूंगी। आगे ईश्वर मालिक है। उसने संदूकची आंचल में छिपा ली और पंडित पदम सिंह के घर जा पहुंची। मुवक्किल हाथ मुंह धो रहे थे। कोई आसन बिछाए ध्यान करता था और सोचता था, कहीं मेरे गवाह न बिगड़ जाएं। कोई माला फेरता था, मगर उसके दानों से उन रुपयों का हिसाब लगा रहा था जो आज उसे व्यय करने पड़ेंगे। मेहतर रात की पूड़ियां समेट रहा था। सुमन को भीतर जाते हुए कुछ संकोच हुआ, लेकिन जीतन कहार को आते देखकर वह शीघ्रता से अंदर चली गई। सुभद्रा ने आश्चर्य से पूछा, घर से इतने सवेरे कैसे चलीं? सुमन ने कुंठित स्वर में कहा, घर से निकाल दी गई हूं। अरे, किस बात पर? यही कि रात मुझे यहां से जाने में देर हो गई। इस जरा सी बात का इतना बतंगड़। देखो, मैं उन्हें बुलवाती हूं। विचित्र मनुष्य हैं। नहीं नहीं, उन्हें न बुलाना। मैं रो धोकर हार गई, लेकिन उस निर्दयी को तनिक भी दया न आई। मेरा हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। उसे घमंड है कि मैं ही इसे पालता हूं। मैं उसका यह घमंड तोड़ दूंगी। चलो, ऐसी बातें ना करो, मैं उन्हें बुलवाती हूं। मैं अब उसका मुंह नहीं देखना चाहती। तो क्या ऐसा बिगाड़ हो गया है? हाँ, अब ऐसा ही है। अब उससे मेरा कोई नाता नहीं। सुभद्रा ने सोचा, अभी क्रोध में कुछ न सूझेगा, 2-1 रोज में शांत हो जाएगी। बोली, अच्छा, मुंह हाथ तो धो डालो, आंखें चढ़ी हुई हैं। मालूम होता है रात भर सोई नहीं हो। कुछ देर सो लो, फिर बातें होंगी।
आराम से सोना ही लिखा होता तो क्या ऐसे कुपात्र से पाला पड़ा? अब तो तुम्हारी शरण आई हूं। शरण दोगी तो रहूंगी, नहीं कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगी। मुझे एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दो, वहीं पड़ी रहूंगी। अपने से जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी सेवा टहल कर दिया करूंगी। जब पंडित जी भीतर आए तो सुभद्रा ने सारी कथा उनसे कही। पंडित जी बड़ी चिंता में पड़े। एक अपरिचित स्त्री को उसके पति से पूछे बिना अपने घर में रखना अनुचित मालूम हुआ। निश्चित किया कि चलकर गजाधर को बुलवाऊं और समझाकर उसका क्रोध शांत कर दूं। इस स्त्री का यहां से चला जाना ही अच्छा है। उन्होंने बाहर आकर तुरंत गजाधर के बुलाने को आदमी भेजा, लेकिन वह घर पर न मिला। कचहरी से आकर पंडित जी ने फिर गजाधर को बुलाया, लेकिन फिर वही हाल हुआ। उधर गजाधर को ज्यों ही मालूम हुआ कि सुमन पदम सिंह के घर गई है, उसका संदेह पूरा हो गया। वह घूम घूम कर शर्मा जी को बदनाम करने लगा। पहले विट्ठल दास के पास गया। उन्होंने उसकी कथा को वेद वाक्य समझा। यह देश का सेवक और सामाजिक अत्याचारों का शत्रु उदारता और अनुदारता का विलक्षण संयोग था। उसके विश्वासी हृदय में सारे जगत के प्रति सहानुभूति थी, किंतु अपने वादी के प्रति लेश मात्र भी सहानुभूति न थी। वैमनस्य में अंधविश्वास की चेष्टा होती है। जब से पदम सिंह ने मुजरे का प्रस्ताव किया था, विट्ठल दास को उनसे द्वेष हो गया था। वे यह समाचार सुनते ही फूले न समाये। शर्मा जी के मित्र और सहयोगियों के पास जा जाकर इसकी सूचना दे आए। लोगों से कहते, देखा आपने, मैं कहता न था कि यह जलसा अवश्य रंग लाएगा। एक ब्राह्मणी को उसके घर से निकाल कर अपने घर में रख लिया। बेचारा पति चारों ओर रोता फिरता है। यह है उच्च शिक्षा का आदर्श। मैं तो ब्राह्मणी को उनके यहां देखते ही भांप गया था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यह न समझता था कि अंदर ही अंदर यह खिचड़ी पक रही है। आश्चर्य तो यह था कि जो लोग शर्मा जी के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, उन्होंने भी इस बात पर विश्वास कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल जीतन किसी काम से बाजार गया। चारों तरफ यही चर्चा सुनी। दुकानदार पूछते थे, क्यों जीतन, नई मालकिन के क्या रंग ढंग है? जीतन यह आलोचनापूर्ण बातें सुनकर घबराया हुआ घर आया और बोला, भैया, बहू जी ने जो गजाधर की दुल्हन को घर में ठहरा लिया है, इस पर बाजार में बड़ी बदनामी हो रही है। ऐसा मालूम होता है कि यह गजाधर से लड़कर आई है। वकील साहब ने यह सुना तो सन्नाटे में आ गए। कचहरी जाने के लिए अचकन पहन रहे थे। एक हाथ आस्तीन में था, दूसरा बाहर। कपड़े पहनने की भी सुधि न रही। उन्हें जिस बात का भय था वही हो गया। अब उन्हें गजाधर की लापरवाही का मर्म ज्ञात हुआ। मूर्तिवत खड़े सोचते रहे कि क्या करूं। इसके सिवाय और कौन सा उपाय है कि उसे घर से निकाल दूं। उस पर जो बीतनी हो बीते, मेरा क्या वश है। किसी तरह बदनामी से तो बचूं। सुभद्रा पर जी में झुंझलाए। इसे क्या पड़ी थी कि उसे अपने घर में ठहराया, उससे पूछा तक नहीं। उसे तो घर में बैठे रहना है। दूसरों के सामने आंखें तो मेरी नीची होंगी, मगर यहां से निकाल दूंगा तो बेचारी जाएगी कहां? यहां तो उसका कोई ठिकाना नहीं मालूम होता। गजाधर अब उसे शायद अपने घर में न रखेगा। आज दूसरा दिन है, उसने खबर तक नहीं ली। इससे तो यह विदित होता है कि उसने उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया है। दिल में मुझे दयाहीन और क्रूर समझेगी, लेकिन बदनामी से बचने का यही एकमात्र उपाय है। इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। यह विवेचना करके वह जीतन से बोले, तुमने अब तक मुझसे क्यों न कहा? सरकार, मुझे आज ही तो मालूम हुआ है, नहीं तो जान लो भैया, मैं बिना कहे नहीं रहता। अच्छा, तो घर में जाओ और सुमन से कहो कि तुम्हारे यहाँ रहने से उनकी बदनामी हो रही है। जिस तरह बन पड़े, आज ही यहाँ से चली जाए। जरा आदमी की तरह बोलना, लाठी मत मारना। खूब समझा कर कहना कि उनका कोई वश नहीं है। जीतन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे सुमन से बड़ी चिढ़ थी, जो नौकरों को उन छोटे मनुष्यों से होती है जो उनके स्वामी के मुंह लगे होते हैं। सुमन की चाल उसे अच्छी नहीं लगती थी। बुढ़े लोग साधारण बनाव श्रृंगार को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वह गंवार था। काले को काला कहता था, उजले को उजला। काले को उजला करने का ढंग उसे न आता था। यद्यपि
शर्मा जी ने समझा दिया था कि सावधानी से बातचीत करना, किंतु उसने जाते ही जाते सुमन का नाम लेकर जोर से पुकारा। सुमन शर्मा जी के लिए पान लगा रही थी। जीतन की आवाज सुनकर चौंक पड़ी और कातर नेत्रों से उसकी ओर ताकने लगी। जीतन ने कहा, ताकती क्या हो? वकील साहब का हुक्म है कि आज ही यहां से चली जाओ। देश भर में बदनाम कर दिया। तुमको लाज नहीं है, उनको तो नाम की लाज है। बांडा आप गए, 4 हाथ की पघैया भी लेते गए। सुभद्रा के कान में भनक पड़ी। आकर बोली, क्या है जीतन, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, सरकार का हुक्म है यह अभी यहां से चली जाएं। देश भर में बदनामी हो रही है। तुम जाकर जरा उन्हीं को यहां भेज दो। सुमन की आंखों में आंसू भरे थे। खड़ी होकर बोली, नहीं बहू जी, उन्हें क्यों बुलाती हो? कोई किसी के घर में जबरदस्ती थोड़े ही रहता है। मैं अभी चली जाती हूं। अब इस चौखट पर फिर पांव न रखूंगी। विपत्ति में हमारी मनोवृत्तियां बड़ी प्रबल हो जाती हैं। उस समय बेमुरव्वती घोर अन्याय प्रतीत होती है और सहानुभूति असीम कृपा। सुमन को शर्मा जी से ऐसी आशा न थी। उस स्वाधीनता के साथ जो आपत्ति काल में हृदय पर अधिकार पा जाती है, उसने शर्मा जी को दुरात्मा, भीरू, दयाशून्य तथा नीच ठहराया। तुम आज अपनी बदनामी को डरते हो। तुमको इज्जत बड़ी प्यारी है। अभी कल एक वैश्या के साथ बैठे हुए फूले ना समाते थे, उसके पैरों तले आंखें बिछाते थे, तब इज्जत न चाहती थी। आज तुम्हारी इज्जत में बट्टा लग गया है। उसने सावधानी से संदूकची उठा ली और सुभद्रा को प्रणाम करके घर से चली गई। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।